मैं हूं सरदार खान, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। उम्मीद है आप लोग सब खुश होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड नाम तो सुना होगा। देखो, एक बार लफ्ज़ी मानी जान लेते हैं, लफ्ज़ी मानी सीख लो, फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी। कोवेलेंट, को का मतलब होता है म्यूचुअल। को का लफ्ज़ जहां पर भी आ जाए, को मतलब म्यूचुअल, बाहमी, दोनों तरफ से। ठीक है, जिस तरह कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑपरेशन होता है, को एजुकेशन होता है, मतलब को से मुराद ये है दोनों तरफ से। देखो, ये बच्चों को मैं ऐसे समझाता हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड समझ लो, हम लोग कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 1 लाख रुपए है कारोबार के लिए, मेरे किसी दोस्त के पास भी 1 लाख रुपए है, तो मैं इनसे कहता हूँ कि भाई आप भी 1 लाख रुपए ले ले, मैं भी 1 लाख रुपए ले लूँ। शराकत से कारोबार शुरू करते हैं। मैंने जितने रुपए लिए हैं, आपने भी उतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी है। तब ये हमारी जो शराकत होगी, इसको कहते हैं कोवेलेंट। ठीक है, तो बाउंड की भी ऐसी ही बात है, जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से आ जाए। ठीक है, पहला एटम भी इलेक्ट्रॉन शेयर करे, मतलब जिस तरह मैंने कारोबार वाली बात बताई। दूसरा एटम भी इलेक्ट्रॉन शेयर करे, दोनों शराकत से जो बाउंड बना ले, ऐसी बाउंड को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोगों को याद होगा, आयोनिक बॉन्ड की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। आयोनिक बॉन्ड में शराकत की बात नहीं थी। एक एटम इलेक्ट्रॉन देता तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता, तब जो जाकर हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता, आयोनिक बॉन्ड बनता है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन होगी, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। यहाँ पर याद रखिए, कोई भी एटम ना इलेक्ट्रॉन देगा, ना कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, बल्कि दोनों जो एटम्स है वो आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। कैसे, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, बुनियादी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। द टाइप ऑफ केमिकल बाउंड, केमिकल बाउंड की वो किस्म, केमिकल बाउंड बार बार मैं बता चुका हूँ। केमिकल बाउंड से मुराद ऐसी बाउंड जहां पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही हो, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो। केमिकल बॉन्ड फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब बाहमी, दोनों तरफ से। याद रखिए, कभी कभार इलेक्ट्रॉन एक तरफ से भी शेयर हो सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ से शेयर हो जाए, ऐसे बॉन्ड को फिर हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वो अलग है। ठीक है, यहाँ पर शेयरिंग वन साइड से नहीं होगी, म्यूचुअल होगी। म्यूचुअल से मुराद बाहमी, दोनों तरफ से। ये एटम है, ये दूसरा एटम है, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दोनों की तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, म्यूचुअल होगी, बाहमी। आप लोगों ने बायोलॉजी में भी ये टर्म सीखा होगा, म्यूचुअलिज्म, जहाँ पर दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा पहुंचा सके। यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे की फायदे की बात हो रही है। मसलन मेरे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एटम्स है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बाउंड बना लेंगे। आप लोगों को पता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एटम बाउंड क्यों बनाते हैं, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को ऑक्टेट और डुप्लेट रूल। तो यहाँ पर पहले हाइड्रोजन की एटम को, इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से शो किया, दूसरे को हम लोगों ने क्रॉस से शो किया। इसको कहते हैं लेविस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो होगी, शायद बड़ी वीडियो हो। लेविस डॉट, ठीक है, लेविस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, ये हमारे पास डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करो, दूसरे के एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, या पहले के क्रॉस से दूसरे को डॉट से शो करो, या इसे सादा बना लो। ठीक है, इस तरीके से पहले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में क्या कर दिया, शेयर कर दिया। या डायग्राम वाइज आप सही समझ सकते हो। देखो, ये पहला हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन रखता है। अब क्या करेंगे, ये दोनों एटम आपस में कंबाइन हो जाएंगे। इसको कहते हैं बेटा ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं, ये दोनों एटम एक दूसरे के अंदर आ चुके हैं। जिस तरह ये मेरे हाथ की उंगलियां, ये पहला एटम है, दूसरा एटम है, ये आपस में इस तरह एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है। लेकिन याद रखिए, ओवरलैपिंग 50% से कम होनी चाहिए, वरना 50% से अगर ज्यादा हो फिर रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी। ये ओवरलैपिंग के नतीजे में इस एरिया को हम लोग कहते हैं ओवरलैप एरिया, ये वाली एरिया, ये आप दोनों में शुमार है। ये आप लोगों ने मैथ में भी सीखा होगा, एक टर्म आता है ओवरलैपिंग सेट्स, शायद मैथ वाले मेरे बात समझते होंगे, ओवरलैपिंग करके।
तो पहले एटम की तरफ से भी एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरी की तरफ से भी एक इलेक्ट्रॉन आया, दोनों आपस में क्या हो गए, शेयर हो गए। वो कारवार वाली बात हो गई कि नहीं होगी? ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। किसी ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, न किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया, बल्कि दोनों ने आपस में क्या कर दी, शेयरिंग कर ली। अब याद रखिए कोवेलेंट बॉन्ड एक जैसे एटमों के दरमियान में भी बन सकता है, मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान भी बन सकता है। मसलन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, सेम सेम एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कोई भी। अच्छा, ये देखिए मेरे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, ये दोनों ये अलग एटम है, ये अलग एटम है, मुख्तलिफ एटम्स है। अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते होंगे, फ्लोरीन के टोटल मेरे भाई टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दो के शेल में 7 एल में, ठीक है, दो के शेल, आखिरी शेल में कितने हैं, 7 है। आप लोगों को एक रूल मैंने बताया था, ऑक्टेट। इसका मतलब ये था कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। कितने कम है मेरे भाई, एक कम है। अब देखो इसके 7 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को आपने शो करना है। लिविस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम लोग आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे। ये देखो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, तो मैंने शो किया है। ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बाकी इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, इधर मैंने शो किया है, ये आपस में क्या करेंगे, बाउंड बना लेंगे। तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ से। इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, और ऐसे बाउंड को हम कहते हैं कोवेलेंट बाउंड। इसी तरीके से हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन हाइड्रोजन, क्लोरीन नाइट्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की एक बार फिर बात बता दूं, क्लोरीन के टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दो के शेल में 8 एल में 7 एम में, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को आपने शो करना है। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अच्छा, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बाउंड बना लेंगे, एक हाइड्रोजन की तरफ से, एक क्लोरीन की तरफ से। इसके 8 पूरे हो जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे भाई पानी में भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। पानी में जो ऑक्सीजन एटम है, आप लोगों को पता है ऑक्सीजन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 है कि नहीं है। सो दो के शेल में 6 एल में, रूल क्या कहता है कि कितनी होनी चाहिए, आखिरी शेल में 8 होनी चाहिए। कितने कम है, 2, ठीक है। तो इसने एक बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बना है, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ये देखो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन में शो कर चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन की तरफ से शुरू हुआ, एक इस हाइड्रोजन की तरफ से शुरू हुआ, इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास मीथेन में भी कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, CH4 में। कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप लोग जानते होंगे, उम्मीद है। कार्बन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 के शेल में 4 एल में, मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। रूल क्या कहता है कि कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। कितने कम है, 4। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बना लिए। लिहाजा उम्मीद है कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे जाते हैं। नॉन मेटल्स ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड की खसूसियात है। कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ कहाँ के बीच में बन सकता है, नॉन मेटल हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। नॉन मेटल कौन कौन से एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, सिलीनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे पास नॉन मेटल है। वैसे नोबल गैसेस तो भी नॉन मेटल्स है, नोबल गैसेस तो बॉन्ड बनाती ही नहीं है। मास सिवाय जीनोन के बहुत सारे कंपाउंड्स मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। अच्छा, ये लोग मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये सेम एटम के बीच में भी बन सकता है, डिफरेंट एटम के दरमियान में भी बन सकता है। मतलब ऐसा भी बन सकता है कि दोनों एटम हाइड्रोजन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बने। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, दोनों कार्बन नहीं हो सकते, मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन, क्योंकि 4 बॉन्ड नहीं आ सकते, कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाता, मतलब कोई भी एटम 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। ऑक्सीजन दोनों हो सकते हैं, फ्लोरीन दोनों हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से 2 एटम भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर कुछ एक्सेप्शनल बातें तो हमेशा केमिस्ट्री में होती है, ये बात भी याद रखिए। कभी कभार मेटल और नॉन मेटल के दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। याद रखिए, मैं बता चुका हूँ फजान ज़रूर, शायद मेरी नेक्स्ट वीडियो हो। फजान ज़रूर के मुताबिक कोई भी बॉन्ड ना 100% कोवेलेंट होता है, ना 100% आयोनिक होता है, बल्कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करेक्टर है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयोनिक करेक्टर है। मतलब ये कि 100% कोई भी बॉन्ड ना कोवेलेंट है, ना 100% कोई बॉन्ड
आयोनिक है, आयोनिक के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट के अंदर आयोनिक कैरेक्टर है, मतलब ये कि आयोनिक तो है, चलो ये अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है। यहाँ पर ये बाउंड हम लोग समझते हैं, मैंने लिखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स समटाइम्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कभी कभार मेटल और नॉन मेटल के दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, एक्सेप्शनल केसेस, और यही कोवेलेंट बॉन्ड है मेटल और नॉन मेटल के जो मैंने लिखे हैं। याद रखें तीन चीजें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना सकती हैं, जैसे कि चार चीजें बल्कि सॉरी, लिथियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और बेरिलियम है। ये चार हमारे पास मेटल्स है, याद रखिए मेटल्स है, और ये हेलाइड्स के साथ यानी हेलोजेंस के साथ ग्रुप नंबर 17 के साथ क्या बना सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। मां सिवाय फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन फिर मां सिवाय बेरिलियम फ्लोरीन के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। ये देखो हमारे पास BF2 है, इसी तरीके से BeCl2 है, BeBr2 है, BeI2 है, मतलब यहाँ पर Be ने फ्लोरीन के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। जबकि बाकी जो मैग्नीशियम है, देखो मैंने यहाँ पर क्लोरीन का एग्जांपल नहीं दिया है क्योंकि क्लोरीन के साथ वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, मैग्नीशियम डाइब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड या डाइओडाइड, मतलब इसी तरीके से लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड, एल्यूमिनियम ट्राइआयोडाइड, ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, हालांकि है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में। ये एक्सेप्शनल केसेस जरूर याद रखिए। इसके अलावा बाकी जो है कोवेलेंट बॉन्ड वो नॉन मेटल के दरमियान में बन सकते हैं। अच्छा ये बात क्लियर है। इट इज फाउंड बिटवीन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग तो मैंने समझा है, ओवरलैपिंग से मुराद ये है कि ये एक एटम ये दूसरा एटम एक दूसरे के अंदर आ जाना, एक दूसरे के साथ तो मतलब घुल मिल जाना, ठीक है, जिस तरह मैंने समझाया है। ये देखिए ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम एक दूसरे के साथ क्या कर गए, इस एरिया को हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग, और अपोजिट स्पिन वाले जो है वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे। खैर वो वीबीटी में मैं समझाऊंगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अपोजिट स्पिन मतलब एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब बाउंड बना सकते हैं, वो तो खैर वो बेटी है। ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ, देखो एक ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल के अंदर हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कोई भी ऑर्बिटल हो, ऑर्बिटल के अंदर हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं तो मतलब ये फुल फील्ड है, ये बाउंड नहीं बना सकता कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, लोन पेयर के तौर पर मतलब काम कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। और इसी तरीके से अगर एम्प्टी हो, एम्प्टी भी कोवेलेंट नहीं बना सकता, वो भी कोऑर्डिनेट में इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड जो है वो क्या बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। और ये हमें किसने बताया, वीबीटी ने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट या एफएससी या मतलब एंट्री टेस्ट वाले स्टूडेंट मेरी बात समझते होंगे। ये या तक सिंपल बात है। अच्छा सबसे अहम बात अभी है वो ये है, इट इज डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब ये है कोवेलेंट बॉन्ड स्पेसिफिक डायरेक्शन में बनेगा। आयोनिक बॉन्ड आप लोगों को याद होगा, मैंने NaCl का एग्जांपल दिया था, मतलब ये NaCl किसी भी डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। Na के इर्द गिर्द Cl होता है, Cl के इर्द गिर्द Na होता है, मतलब एक दूसरे को घेर लिए होते हैं। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड स्पेसिफिक तरतीब के साथ बनेगा। समझ लो ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है, या तो दोनों ऐसे आएंगे, मतलब ऐसे आएंगे y एक्सिस पर आएंगे, या दोनों x एक्सिस पर आएंगे, इस तरह बाउंड नहीं बना सकता। देखो एक y एक्सिस पर है, दूसरा x एक्सिस पर हो, इस तरह बाउंड नहीं बन सकता। ठीक है, अब समझ गए। एक बार फिर, दोनों तो या y एक्सिस पर सामने आएंगे इस तरह, या दोनों x एक्सिस पर सामने आएंगे इस तरह, ठीक है। इस तरह बाउंड नहीं बन सकता कि एक एक्स एक्सिस पर हो दूसरा वाई एक्सिस पर हो, इस तरह बाउंड नहीं बन सकता। इसको कहते हैं डायरेक्शनल, यानी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बन सकता है, या इसको कहते हैं ओरिएंटेशन, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में बन सकता है। या पर मैंने देखो इसको कहते हैं डायरेक्शनल को कहते हैं एन आइसोट्रोपिक बॉन्ड है। एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है, एन का मतलब होता है नन, एन किसी भी लफ्ज के शुरू में आ जाए, खासकर केमिस्ट्री और बायो में ये टर्म होता है एन, एन या अच्छा एन मतलब नन, आइसो मतलब सेम, ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन, यानी कुल मिलाकर इसकी मानी क्या होगी, नन, सेम या नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन, या तमाम डायरेक्शन में सेम नहीं है, हर डायरेक्शन में ये बाउंड नहीं बन सकता, स्पेसिफिक डायरेक्शन में बन सकता है। कैसे, ये देखो मैंने लिखा है, समझ लो ये px है, आप लोग जानते होंगे, सब शेल जानते होंगे SPDF, ठीक है। ये मेरे पास py है, तो py के साथ बाउंड बना सकता है, ठीक है। इन दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, दोनों y एक्सिस पर है, ठीक है, दोनों y एक्सिस पर है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं, और ऐसे बाउंड को हम लोग कहते हैं जो
आमने वो बने, साइड वाइज बने, ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ये खैर मैं अलग से समझाऊंगा अभी वीटी में पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। फिलहाल इतना समझ दो कि कोवेलेंट बॉन्ड पाई भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा भी हो सकता है। अगर इस तरह आमने सामने बने, ठीक है, साइड वाइज सॉरी बने, इसको कहते हैं पाई बॉन्ड। अगर आमने सामने बने इसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इस तरह भी बन सकता है पी एक्स मतलब ये वाली आपस में क्या कर सकते हैं, ये वाली जगह देख रहे हो ओवरलैपिंग वाली जगह है, तो मैंने कहा ओवरलैपिंग के नीचे में बन सकता है सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं। लेकिन याद रखें अगर पी एक्स और दूसरा पी वाई हो, या एक पी एक्स और दूसरा पी जेड हो, ठीक है, ये आपस में क्या नहीं बना सकते, बाउंड्री बना सकते, क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन सेम नहीं है। यहाँ पर नोड है लेकिन यहाँ पर ये वाली जगह पर इलेक्ट्रॉन की, नोड पर इलेक्ट्रॉन की जो क्लाउड है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर मैक्सिमम है, डेंसिटी मैक्सिमम है, तो यहाँ और यहाँ के बीच में बाउंड नहीं बन सकता, ठीक है। नो बाउंड मतलब इन दोनों के बीच में कोई बाउंड नहीं बन सकता, ठीक है। सिर्फ पी वाई के साथ बाउंड बनाएगा, पी एक्स के साथ बाउंड बनाएगा, पी जेड के साथ बाउंड बनाएगा। पी एक्स और पी वाई आपस में बाउंड नहीं बना सकते क्योंकि इनका ओरिएंटेशन सेम नहीं है। और सेम नहीं है क्या मसला है, क्योंकि एक का नोड आता है, यहाँ पर एक बार फिर ये समझा, इस जगह को नोड कहते हैं, यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ही कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो बाउंड किसके साथ बना ले, ठीक है। अच्छा, अब कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वहां पर समझाऊंगा सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, वो अलग से होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर मैं बताऊंगा पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड के 3 अलग टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर या कंपोजिशन के हवाले से सिंगल, डबल, ट्रिपल, और कोवेलेंट बॉन्ड के 2 अलग टाइप्स है, पोलर और नॉन पोलर, वो चार्ज के हवाले से हैं। तो कुल मिलाकर 5 टाइप्स आप कह सकते हो, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और याद रखिए कोवेलेंट बॉन्ड की हमारे फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में है। बहुत सारी जो थ्योरीज है, विस्पर थ्योरी है, वीबीटी है, एमओटी है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, ये तमाम चीज़ें किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, इस पर बहुत सारी बातें हो सकती है। जबकि आयोनिक बॉन्ड का कोई खास कंसेप्ट नहीं होता या कोई खास डायरेक्शन नहीं है, उस पर ज़्यादा हमारी बातें नहीं होगी। थैंक यू।